ध्यान से सुनना ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे तुम्हें ख़त्म करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो सब कंट्रोल में है, इतना तो चलता है, अभी उम्र ही क्या है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन डराने वाली। एक लड़का था, होशियार, संभावनाओं से भरा हुआ, सब कुछ हो सकता था, लेकिन आज वो वहीं है जहाँ 10 साल पहले था, ना आगे ना पीछे, बस अटका हुआ। किसी ने पूछा, इतना टैलेंट था, फिर क्या हुआ? उसने कहा, पता नहीं, बस जिंदगी ऐसी ही निकल गई। नहीं, जिंदगी ऐसी नहीं निकलती, जिंदगी ऐसे कामों से चोरी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, ये 11 काम कोई बहुत बड़े पाप नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे समझौते हैं, और यही समझौते एक दिन तुम्हारी रीढ़ तोड़ देते हैं। पहला काम, हर बात टालना, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में। ये शब्द मासूम लगते, लेकिन ये भविष्य के कातिल हैं। दूसरा काम, गलत लोगों के साथ वक्त बिताना, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हें कम सोचने पर मजबूर करते हैं, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। तीसरा काम, खुद से झूठ बोलना, मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संभाल लूँगा, जबकि अंदर सब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संभाल लूँगा, बिखर रहा होता है। चौथा काम, हर किसी को खुश करने की कोशिश, और अंत में खुद को सबसे ज़्यादा नाखुश कर लेना। पांचवा काम, अपने शरीर को हल्के में लेना, खाना, नींद, आराम सब चलता है वाले अंदाज में, और फिर कहते हो एनर्जी क्यों नहीं है। छठा काम, हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, हर बात दिल पर लेना, हर ताने पर हिल जाना, हर राय से डगमगा जाना। सातवां काम, खुद की तुलना हर किसी से करना और हर बार खुद को कम मान लेना। आठवां काम, जो गलत लग रहा है उसे सहते रहना, रिश्ते, काम, हालात सब कुछ बस इसलिए क्योंकि बदलाव से डर लगता है। नौवां काम, खुद पर काम बाद में डालते रहना, सबके लिए समय, सबके लिए ऊर्जा, बस खुद के लिए नहीं। 10वां काम, हर चीज़ को हल्के में लेना, वक्त, मौका, चेतावनी, शरीर के संकेत, मन की थकान। और 11वां, सबसे खतरनाक, ये सोचना कि अभी बहुत समय है। यही सोच सब कुछ खत्म कर देती है। अब आखिरी सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, ये 11 काम अगर आज नहीं छोड़े तो कल तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी धार, तुम्हारा भविष्य, ये सब एक साथ नहीं टूटता, ये धीरे धीरे गायब होता है। अगले हिस्से में मैं दिखाऊंगा इन कामों को छोड़ना कठिन क्यों लगता है, और वो कौन सा अंदरूनी डर है जो तुम्हें यही रोके रखता है। क्योंकि जब तक डर दिखाई नहीं देता तब तक आदत छूटती नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये 11 काम गलत है या नहीं, सवाल ये है तुम इन्हें छोड़ क्यों नहीं पा रहे। क्योंकि अगर सिर्फ समझना काफ़ी होता तो आज हर इंसान बदला हुआ होता, लेकिन बदलाव ज्ञान से नहीं, डर के सामने खड़े होने से आता है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत आम लेकिन बहुत सच्ची। एक आदमी था, वो जानता था उसकी आदतें उसे खा रही है, वो जानता था वो गलत लोगों में अटका है, वो जानता था वो खुद से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बदलता था। क्यों? क्योंकि बदलने का मतलब था कुछ खो देना, और इंसान गलत चीज़ें छोड़ने से इसलिए डरता है क्योंकि वो उसे पहचान बना चुका होता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। आदतें तुम्हें सिर्फ आराम नहीं देती, आदतें तुम्हें पहचान देती हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, मेरे हालात ऐसे ही हैं। ये वाक्य सिर्फ बहाने नहीं, ये पहचान के ताले हैं। और जब तक पहचान नहीं टूटती, आदत नहीं छूटती। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई, बहुत शांत लेकिन निर्णायक, ज़्यादातर लोग दुख में नहीं रहते, वो परिचित दुख में रहते हैं, क्योंकि परिचित दुख अनजान शांति से कम डरावना लगता है। तुम जानते हो क्या गलत है, लेकिन उसे जीना सीख चुके हो, और जो चीज़ सीख ली जाती है वो छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अब जरा अपने भीतर देखो ईमानदारी से, अगर कल तुम सच में सब बदल दो तो क्या तुम्हें डर लगेगा? डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि तुम अकेले हो जाओगे, डर कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर तुम्हें उन 11 कामों से बांधे रखता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। गलत आदतें तुम्हें मारती नहीं, गलत आदतें तुम्हें जिंदा ही कैद कर देती हैं। तुम सांस लेते हो लेकिन उड़ते नहीं, तुम
चलते हो लेकिन पहुंचते नहीं, और फिर कहते हो कुछ तो कमी है। हाँ, कमी है साहस की। इस दूसरे हिस्से का सबसे गहरा सच, बहुत शांत लेकिन निर्णायक। जब तक तुम्हें बदलने से ज्यादा डर लगेगा, तब तक तुम्हें टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है।